सारी तैयारियां हैं, क्योंकि जैसे एक तरह का फंक्शन इंस्टीट्यूट का एकेडमिक फंक्शन कहलाता है ये कन्वोकेशन, जिसका सभी छात्र और सभी प्रोफेसर से स्टाफ बेताबी से इंतजार करते हैं। तो आप अभी कन्वोकेशन हॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छी सजावट वहाँ पे की गई है। हम लोगों ने जो है अलग अलग टीम जो है हमारा सभी काम कर रही हैं अलग अलग एरिया में। तो और छात्रों को किस तरह के जो वस्त्र पहनने हैं उसके भी उनको उस तरह के निर्देश दिए गए हैं। वेबसाइट पर सभी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो इस समारोह में जैसे कुल मिला के 2513 डिग्री दी जाएंगी, जिसमें 1277 जो हैं अंडरग्रेड स्टूडेंट्स बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और 442 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। तो कुल मिला के 23% से भी ज़्यादा जो हैं गर्ल्स पार्टिसिपेशन इसमें कॉन्फ्रेंस में कन्वोकेशन में जिनको डिग्री दी जाएगी उनका नंबर है। तो जो क्या रहेगा ड्रेस कोड जैसे जो कहते हैं कि ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा, तो ऑफ वाइट ग्रीन कलर का कुर्ता है, उसी कलर का पैजामा वाइट पैजामा, और महिलाओं के लिए साड़ी है। तो ये इस कन्वोकेशन का ड्रेस है। हमारा बस छात्रों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि वो अपनी जो नॉलेज है उसको सोसाइटी के लिए योगदान करें। किस तरह से समाज को एक विकसित समाज की बात करते हैं जब हम, या उन्नत भारत अभियान की बात करते हैं, या विकसित भारत 2047 में, तो अपने योगदान सभी छात्र अपना अपना योगदान दें। और भारत जो है एक, जिसे हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री बने, तो तीसरा जो विश्व का जो है सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्री है, तो वो आगे आए। तो उसके लिए उनका योगदान बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज उनको दी गई है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स किस तरह सब मिल के सारे अलग अलग ब्रांचेज के छात्र मिल के काम करें और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कंट्री में डेवलप करें, तभी विकसित भारत का जो 2047 के जो अभी उद्देश्य है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का भी, वो पूरा हो पाएगा। इसमें जो है श्रीमती देवजानी घोष जो हैं मुख्य अतिथि होंगी, वो नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे जो अतिथि होंगे उनके साथ जो हैं श्री चेयरमैन जो हमारे बोर्ड के रेड्डी श्री BV रेड्डी जी, तो BOG चेयरमैन, तो वो होंगे साथ में। उसके अलावा हमारे BOG के मेंबर्स भी जो हैं कन्वोकेशन में रहेंगे। सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट क्यों नहीं करती? नहीं, इसका ये है कि देखिए ये एक इसेंशियल प्लास्टिक क्या है कि एक इसेंशियल कमोडिटी बन चुका है, जिसकी वजह से जो है एकदम से हम उसको बंद नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लग गया है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि जैसे हम जो भी बात करते हैं, अगर हम पॉलीथीन बैग एक रखते हैं अपनी जेब में रखें, उसको बार बार यूज करें, यानी कि एक बार यूज किया फेंक दिया, फिर अगली बार दूसरा पॉलीथीन ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कंट्रोल कर देंगे तो बहुत हद तक। हाँ, तो जिसके लिए हमें क्या है कि आपके बच्चों को समझाना पड़ेगा, हमारी जो नई जनरेशन उनको समझाना पड़ेगा, सोसाइटी के लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप उसको फिर से जेब में रख लें। और कहीं अब आप पहाड़ों में जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, वो पॉलीथीन यूज कर रहे हैं फिर फेंक रहे हैं, तो वो तो वहीं इकट्ठा हो रहा है। उसको ये भी एक कारण है एक्चुअली। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। तो जो हम कितना वेस्ट दे रहे हैं, अब आप देखिए ना कि जब पहाड़ों में आप जाते हैं तो वो उसमें छेद देखे होंगे, जब बारिश होती है तो पानी निकलता है, तो कुछ तो वो जो पत्तियाँ गिरती हैं उसकी वजह से चोक हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ेगा ना अंदर, और वो जो है फिर अपने आप लैंडस्लाइड होगा जब प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपने उसकी जगह पत्तियाँ, तो तब भी डिग्रेड हो जाती हैं, अगर पॉलीथीन वहाँ डाल दी वो तो फंसी रह जाएगी। तो वो तो कुछ तो हमारी गलतियाँ हैं, है ना। तो इसी तरह से बैटरी वेस्ट का है, वो पानी को आपको पोल्यूट कर रहा है। जितना आप बैटरी फेंकेंगे उसमें निकल है, कैडमियम है, लेड है, वो कहाँ से निकल के धीरे धीरे आएगा और आपके जो है रिवर में जा रहा है। तो वो फिर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि प्यूरीफाई कैसे करना है। तो हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जिसको फिर बाद में हमें सुधार करने के लिए फिर से एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ रही हैं।